हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान में। तो बेटा, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 99 है। डेट 1/4/2022 है। वर्कशीट का जो टॉपिक है वो अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और मैप के क्वेश्चंस भी पेपर में आप देखेंगे। ठीक है, तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बच्चों को मैप की प्रैक्टिस करनी है तो आप बच्चे मैप की प्रैक्टिस मेरे चैनल पे जाकर वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल का नाम जैसे मैंने बताया आप बच्चों को पता है, अरविंद बिडलान। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों को 10th क्लास की मैप की सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ से आप जो है मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो हमारा विनिर्माण उद्योग है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, तो चलिए सीधा आप क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 1 से 3 के उत्तर दीजिए। तो ये यहाँ पे हमें अनुच्छेद दिया गया है तो हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, विश्व में पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। तो ये आपके सामने इसका उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका उत्तर दिया है, उत्तर नंबर 1। तो विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो पटसन के निर्यात में सबसे बड़ा है और विश्व में इसका पहला स्थान है पटसन उद्योग के मामले में। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, पटसन उद्योग के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? ठीक है, तो कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं वो पटसन उद्योग में आती हैं उनको डिस्कस करना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो ये आपके सामने आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। पटसन उद्योग की चुनौती में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्तुओं से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर नंबर 2, जिसमें पटसन से उद्योग की जो समस्या हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनको बताया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रश्न 3 क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा है, अधिकांश जूट मिल हुगली नदी के तट पर क्यों स्थित है? ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो यहाँ आपके सामने प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर दिया हुआ है, अधिकांश जूट मिल हुगली नदी के तट पर स्थित है जिसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, तो यहाँ कारण दिए हुए हैं जैसे सस्ता जल परिवहन, सड़क, जल, रेल जल परिवहन का जाल। ठीक है, तो एक तो जो जल परिवहन है वो सस्ता है, दूसरा परिवहनों का जाल भी है, कच्चे माल का मीलों तक, ठीक है, जो मील है, ठीक है, वहाँ तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल की उपलब्धता, पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य से उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कलकत्ता को एक नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सब अधिकांश जूट लगाने के जो है कारण हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पॉइंट्स में मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको भी इसी तरीके से फाइनल पेपर में अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है कि किस तरीके से पॉइंट्स में आपको अपने उत्तर देने हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो आपके पॉइंट्स को, आपके उत्तर को पढ़ सके और जज कर सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 में हमसे बोलता है, इस्पात उत्पादन और खपत को प्राय देश के एक विकास का पैमाना माना जाता है। टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो इस्पात उद्योग को जो है वो देश का पैमाना माना जाता है, इसका उत्पादन, इसका खपत जो है वो एक तरीके से देश के विकास का पैमाना माना जाता है। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करनी है, इस पर हमें व्याख्या करनी है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये है आपका उत्तर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है इसमें, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तु के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस्पात के उत्पादन और खपत को प्राय एक देश की विकास का पैमाना माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, उत्तर नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल में हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर है उत्तर नंबर 5।
इसमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार सेवाओं के लिए उपयोगी अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बैंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। ठीक है, तुमसे पूछ सकता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सा शहर है, वो है बैंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक मुंबई, केंद्र दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्र बैंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। ठीक है, तो ये है आपका बेटा उत्तर नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है उद्योगों द्वारा होने वाले पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के कुछ उपाय सुझाएं। ठीक है, तो इसके क्या उपाय हैं जिससे कि हम पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोक सकते हैं, तो कुछ उपाय हमें बताने हैं। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं उत्तर नंबर 6, ये पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के उपाय हैं, जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्था में पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, नदियों तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों का प्रवाहित होने से पहले उनका शोधन करना। ठीक है, तो ये देखिए आपको पॉइंट्स और भी कई सारे पॉइंट दिए हैं, तो आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन भी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इसी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर पॉइंट्स बनाकर देना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो हमने जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 6, वो हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी बेटा। तो वर्कशीट आपको कैसी लगी अपने कमेंट में उत्तर कीजिए, और लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में।